बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया। देखिए, अगर हिंदू मज़हब में ऐसा है कि हर चीज़ के अंदर भगवान है, हर चीज़ के अंदर है, तो ये बात मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। मैं इस बात को जितना अप्रिशिएट करूँ, मतलब ये बात अच्छी है। ये मतलब आपके मतलब इसी में खूबसूरती क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, मैं सिर्फ आज की वीडियो के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते आ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं या फिर हम लोग कहेंगे कि वो रहने सहने का तरीका है या फिर हम लोग आयुर्वेद की बात करेंगे, तो टोटली ऐसी चीज़ें जो हमारे आजकल की लाइफ में हम लोग अपनी लाइफ को उस तरीके से दोबारा से करना चाहते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। लगाल है और यार इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में एक इंडिया एक अलग ही क्या हमारी अपनी कोई सकाफत है? सकाफत तो है लेकिन अपना कोई नहीं रहा। वो वहाँ से रस्में लेके आए हैं, वो फैमिली के अंदर वो तो रही तो है। आज भी जब शादियाँ होती हैं या कोई त्यौहार होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं यार। इसलिए इंडियन कल्चर इतना मतलब दुनिया में क्यों फेमस है, क्योंकि काफी लोग इंडिया क्यों विजिट करने आते हैं, इसलिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जर्मन राजदूत की एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें जर्मनी राजदूत सनातन धर्म को फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इससे पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है। दोस्तों, अभी हाल ही में जर्मनी भारतीय राजदूत ने एक BMW कार खरीदी, तो सबसे पहले उन्होंने जर्मनी का झंडा लगाया, उसके बाद अपनी कार में नींबू मिर्ची बांधना शुरू किया और उन्होंने बताया कि वो नींबू मिर्ची इसलिए बांध रहे हैं ताकि बुरी बलाओं से अपनी कार को और अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, इस तरह की परंपरा सिर्फ सनातन धर्म में देखने को मिलती है और हमारे ऑफिस, घर द्वार सब जगह नींबू मिर्ची बांधते हैं ताकि हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि को बुरी बलाओं से बचा सकें। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें सिर्फ सनातन धर्म में देखने को मिलती हैं और दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताएं जर्मनी जैसे बड़े देश भी फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि सनातन धर्म को कितना ज़्यादा माना जाता है और फॉलो किया जाता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो इंटरनेट पर कई वायरल हो रखी हैं, जिसमें अलग अलग देश के लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान की रिएक्शन, कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है इस वीडियो पर। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इंसान को जहाँ पर हकीकत नज़र आती है, स्पेशली जो चीज़ें हम लोग किसी अगर प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं या हमारी रूटीन लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं, और वही चीज़ें जब हमें कहीं पर नज़र प्रैक्टिकली आ रही होती हैं कि इतने सालों पहले इनकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, इसके बारे में बताया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लोग ये बात करते हैं कि भाई ये आज के टाइम की बात नहीं है, ये बहुत सालों पहले ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं, तो आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। समटाइम्स पता क्या होता है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आजकल के वक्त की एग्जांपल दूंगा कि आप नेट पे जो है कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आपको जो है कोई चीज़ ऐसी नजर आ जाती है, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे ये चीज़ आप में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इस तरह की होती हैं कि नो डाउट आपकी समझ से बाहर होती हैं। आप उस पर जितना मर्जी रिसर्च कर लें, जो मर्जी कर लें, आपको जिस तरह जो आप एक अपने दिमाग में बनाकर बैठे होते हैं ना, आपको हमेशा उससे डिफरेंट आउटपुट उसका मिलता है। वेल, मैं कहूँगी कि साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है और ना ही हम उस तरीके से रिसर्च करते हैं जिस तरीके से एक साइंटिस्ट चीज़ों को लेकर डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारी तो जो डेली रूटीन लाइफ की चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं को हम कहेंगे कि नोट करते हैं और फिर उन्हीं से सीखते हैं। बट आई थिंक हम लोगों का जो अभी इस टाइम का डायलेमा बोलेंगे ना, वो ये है सबसे ज़्यादा कि हम लोग ना कहते हैं, इस चीज़ में प्रूव करते हैं कि इवन कि हम लोग बचपन से ही चीज़ें सुनते हुए आते हैं कि हम सही हैं, हमारी चीज़ें सही हैं। आई थिंक थोड़ा सा ट्रेंड जो है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, ये चेंज काफ़ी टाइम से होना चाहिए था।
और इतनी फ्रीडम आपको होनी चाहिए कि आप चूज़ कर सको चीज़ों को कि जो आपको सही लगती हैं आप उसको फॉलो कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुइज्म की हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, मैं सिर्फ आज की वीडियो के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते आ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं या फिर हम लोग कहेंगे कि वो रहने सहने का तरीका है या फिर हम लोग आयुर्वेद की बात करेंगे। क्या हमारी अपनी कोई सकाफत है? सकाफत तो है लेकिन अपना कोई नहीं रहा। सकाफत ज़रूर है, सकाफत हमारी बड़ों से भी आती है और जो है सकाफत, लेकिन अपना कोई नहीं रहा। उस चीज़ को लेके आगे कोई चल नहीं रहा। हमारी अपनी सकाफत क्या है? यही है कि हमारी देखिए ना सकाफत है कि पर्दा भी है, उसमें शलवार कमीज़ दुपट्टा, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो वही पॉइंट है, नहीं उस चीज़ को नहीं लेके चला जा रहा। और अब बड़ों की, हाँ जी, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्लाम के नाम पर हम इसको चला नहीं पाए। बिल्कुल उस पर कायम नहीं रह पाए हैं हम। इस्लामी कवानीन को हमने अपनाने की बजाय बल्कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके हम कवानीन को अपना रहे हैं, उनके जो कल्चर है उनको अपना रहे हैं। ये तो टोटली ऐसी चीज़ें जो हमारे आजकल की लाइफ में हम लोग अपनी लाइफ को उस तरीके से दोबारा से करना चाहते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर हमें नज़र आ रहा है और हम पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को एडमिट करने में कोई गलत बात नहीं है। आपको ओपनली खुले दिल के साथ उसको मुझे लगता है वेलकम करना चाहिए और अपनी लाइफ में वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने साइंटिफिकली भी प्रूव हो रही हैं। और उसके बाद आपको अगर जैसे मान लो, मैं यहाँ पर योगा की एग्जांपल देती हूँ कि जब हम लोग योगा करते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज आप मॉडर्न एक्सरसाइज, चाहे उनका नाम प्लैंक्स हो गया है या कुछ भी हो गया, बट वो सारी निकली योगा के पॉस्चर से ही हैं। आप जब भी उसको डीपली देखो आप कहते हैं हाँ ये तो उसमें भी है, और योगा कितना पुराना ये हम सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को आई थिंक एम्ब्रेस करना हमें आना चाहिए, क्योंकि मैंने जो एक मेंटालिटी देखी है लोगों की, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि ये किसी और कम्युनिटी की चीज़ें हैं तो हम लोग इसको एम्ब्रेस नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। तो ये मेंटालिटी बहुत गलत है। इतने बड़े बड़े लोग जो कि हमारे सामने साइंटिस्ट हैं, ऑनेस्टली मुझे साइंटिस्ट का नहीं पता था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में योगदान रहा है बट हम लोगों को नहीं पता होता। बट उनकी सोच और उनका लेवल जो है चीज़ों को समझने का, जैसे कि बीच में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने संस्कृत सीख कर उसी लैंग्वेज में पढ़ा, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ कि वो कितना रिलेट कर पाते होंगे अपनी रिसर्च के साथ, या फिर जो चीज़ें जिनको वो रिसर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर उन्होंने पढ़ी हैं कि इतने हज़ारों साल पहले ये चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों की तरफ ज़रूर जाते हो। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि जो है ना, जब हम इनके एक स्टडी लाइन में जब जाते हैं, हम अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, तो हम बहुत सारे राइटर्स की जो है किताबें पढ़ते हैं, हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनकी जो कई भी बातें होती हैं उन्हें हम उस तरह लेकर चलते हैं। तो इन शॉर्ट जो उनकी थ्योरीज होती हैं ना, वो हम पढ़ते हैं, रटा मारते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस पर मज़ीद रिसर्च करते हैं। लेकिन जब बात आती है ना अपनी बुक्स पढ़ने की, तो हम ना कहीं वो चीज़ें जो है ना उसे बैक कर देते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, ये जो चीज़ें हैं ये अपडेटेड है। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी पे रिसर्च करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं जिन्हें हम बैक ऑफ कर चुके होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना मौजम, अगर आप अपनी बुक्स को पढ़ते भी हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।